राधे राधे सभी लोगों को। आज मैं अपना एक डिजाइनर फ्रॉक सूट बनाने जा रही हूँ, जिसका फैब्रिक मैंने दिल्ली की कतरन मार्केट से लिया है। और ये कपड़ा मुझे यूनिक सा लगा, अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा कपड़ा मैंने नहीं देखा है, तो इस वजह से मैंने इसको ख़रीद लिया। और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे ये हैंड प्रिंटेड किया हुआ है। और ये कुछ यूनिक है, अभी तक ये लोकल मार्केट में और ये हमारी बरेली वगैरह की छोटी मोटी मार्केट में कहीं भी नहीं बिक रहा है, ना इसकी कोई ड्रेस किसी को मैंने अभी तक वेयर किए हुए देखा है। तो इसलिए मैंने फटाफट कपड़े को परचेज कर लिया और अपने पूरे फ्रॉक सूट के लिए। और अब हम इसका कट कर रहे हैं फ्लेयर। तो सबसे पहले मैं फ्लेयर कट करती हूँ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल जाता है कितना फैब्रिक बच रहा है, उसको कितना किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ करना है। और इस कपड़े को सबसे पहले जब मैंने बना लिया, परचेज कर लिया, उसके बाद मैंने देखा कि एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने सेम टू सेम यही कलर और इसी तरीके का प्रिंट का और मेरे जिस तरीके का डिज़ाइन का मैं बना रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके का डिज़ाइन का बनाया हुआ उन्होंने पहन के वीडियो अपलोड किया हुआ है। क्योंकि सबसे पहले यूनिक चीज़ इन्फ्लुएंसर ही शो करते हैं, तो मैंने उनको देखा बाद में और ये मैंने ले लिया और इसको इस तरीके से वेयर करके देख लेती हूँ कि कैसा लग रहा है। और जब मैं कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी दिन कटिंग करती हूँ, किसी दिन स्टिचिंग, तो उस तरीके तो अपने सारे फैब्रिक को कटिंग को इस तरीके से अच्छे से अपनी मशीन के ऊपर ही रख देती हूँ, ताकि मेरा कोई भी कटिंग मिस ना हो और कोई भी कटिंग की तय वगैरह कोई सिलवट वगैरह ना आए। और इस तरीके से देखिए, ये मेरी अपर बॉडी है, फ्रंट और बैक का मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग फैब्रिक है अपर बॉडी का, और ये सारे बाकी कटिंग है। तो ये मेरे सबसे पहले ये मेरे अपर बॉडी के मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग है और ये बाकी कटिंग है। ये जैसे फ्लेयर है जो हमारा सर्कुलर, उसका लाइनिंग फैब्रिक है। ये देखिए, ये लाइनिंग फैब्रिक है और ये है हमारा फ्लेयर का मेन फैब्रिक। और ये बाकी है हमारा, ये है स्लीव्स। स्लीव्स को मैं लॉन्ग ही बना रही हूँ। और ये है हमारा नेक। नेक को हमने कटिंग करके पेस्ट कर लिया है और मैं पहली बार बड़ा नेक बना रही हूँ। और ये है हमारी डोरियाँ और ये है हमारा पैंट का, ये फ्रंट पार्ट है पैंट के और ये है बैक पार्ट। और ये है पॉकेट्स, 2 पॉकेट्स लगाएंगे हम। और ये है हमारी बेल्ट। इस तरीके से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हुई और लटकन हम बनाएंगे वो आपको बाद में दिखाएंगे। और ये हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा और शिफॉन कपड़ा बहुत मतलब स्लिप बहुत होता है, तो इस वजह से इसको ना मैं मशीन पे ना करके हाथ से पक्का करती हूँ, मतलब कच्चा करती हूँ। इससे ये रहता है दोनों फैब्रिक ज्वाइंट हो जाते हैं। और मशीन से करने पे थोड़ा सा बहुत इतनी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है। टाइम तो ज़रूर लगता है हैंड से, लेकिन जो फिनिशिंग हाथ से आती है वो मशीन से नहीं आती है। करने वाले मशीन से भी करते हैं कच्चा, लेकिन मैं अपने हाथ से करना चाहूँगी, क्योंकि ये कपड़ा स्लिप भी बहुत होता है, इसलिए मैं इसको पूरा कच्चा जिस तरीके से आपको दिखाया पूरे पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे मैं इसी तरीके से हाथ से कच्चा कर लूँगी सुई धागे की हेल्प से। और इससे बिल्कुल भी हमारा फैब्रिक में सेलवेट वगैरह नहीं आता, बड़ा अच्छा सा बनता है। और ये देखिए, मैंने ये फ्रंट बैक दोनों ही देखिए हाथ से अपने कच्चे कर लिए, रनिंग स्टिच कर लिए। और ये देखिए मैंने इस पर डार्ट की निशान भी लगा लिए। तो डार्ट के निशान लगाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे, हाफ ऑफ फोल्ड करेंगे। और इधर साइड से मैंने 3.5 इंच लिया है और इधर भी मैंने 4 इंच लिया है। और ये भी मैंने ऐसे लिया है, नीचे से 3.5 पे लिया और इधर 3 लिया है राउंड से। और इस तरीके से इसको कर्व कर देना। कर्व करने के बाद इसको इक्वली फोल्ड करना है और इस पर टैप टैप कर देना, तो दोनों साइड हमारी ये लग जाती है। ये मैंने पहले ही कर लिया, आपको करके दिखा रही हूँ। और अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो उसके लिए सबसे पहले मैं धागे को फिल करूँगी बॉबिन में और उसको इस तरीके से निकाल के धागे को कट करके अच्छे से अपने बॉबिन केस में अच्छे से डालूँगी, क्योंकि ये मशीन का थोड़ा सा फंक्शन अलग होता है, बाकी मशीन का फंक्शन अलग होता है। इसको अच्छे से डाल के अब करेंगे हम स्टिचिंग। और इस मशीन में जो धागा है इसमें ऑटोमेटिक पड़ जाता है, सुई के पास लेके जाओ ऑटोमेटिक पड़ जाता था, बट मेरी मशीन का वो फंक्शन थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से अब मुझे हाथ से डालना पड़ता है। और इस पर पहले एक हमें कच्ची सिलाई लगानी पड़ती है, क्योंकि ये 2 फैब्रिक है ना, एक लाइनिंग है मेन, तो इस पर इसलिए सबसे पहले एक स्ट्रेट स्टिच कर लेते हैं, तो जो दोनों फैब्रिक होते हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली और अब इस पर सारे पे ऐसे ही कर लेंगे स्टिचिंग। और उसके बाद हम लगाएंगे डार्ट। डार्ट लगाते हैं हम इस तरीके से, देखिए नीचे हम हाफ
इंच का फैब्रिक को लेते हुए बिल्कुल नोक की तरह ऊपर पे आके हम नोक की तरह डाट लगा लेते हैं इस तरीके से। ये तो है बैक की डाट, और फ्रंट की डाट को भी हम इसी तरीके से नीचे से लगाते हैं और वो कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा पेस्टिंग का नेक है, तो पेस्टिंग के नेक को लिया हमने और इस तरीके से फोल्ड करके इसको पूरी तरफ हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। और मुझे इस ड्रेस को बना के बहुत खुशी हुई कि मेरा अब तक का यूनिक फैब्रिक था। दिल्ली में और सारा यूनिक फैब्रिक ही मिलता है, जो भी ट्रेंड में आने वाला होता है वो दिल्ली में मिलता है। इसलिए दिल्ली से ही कुछ यूनिक बनाना हो तो दिल्ली से फैब्रिक परचेज करो, और प्राइस भी अच्छा मिल जाता है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो प्राइस अच्छे से आपको मिल जाएगा अपनी सिटी के अकॉर्डिंग। और ये देखिए मैंने सारी डाट्स लगा ली हैं, और मैंने फ्रंट और बैक नेक का भी फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। और अब मैं इस पर करूँगी प्रेस। प्रेस मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जो डिज़ाइनर और टेलर में यही फ़र्क होता है। डिज़ाइनर थोड़ा थोड़ा स्टिच करता रहता है और अच्छे से फिनिशिंग के लिए प्रेस लगाता रहता है, इसलिए उसकी जो ड्रेस बन के आती है वो एकदम डिज़ाइनर और परफेक्ट बन के आती है। और जो टेलर होते हैं वो पूरा ड्रेस स्टिच कर लेते हैं, फिर लास्ट में प्रेस करते हैं। तो उसमें उसमें फिनिशिंग में और डिज़ाइनर और टेलर में यही अंतर है, क्योंकि डिज़ाइनर जो बीच बीच में प्रेस करता रहता है वो डिज़ाइनर होता है, जो लास्ट में करता है वो टेलर होता है। यही एक अंतर है डिज़ाइनर और टेलर में, एक ये अंतर भी है। और इस तरीके से देखिए हमने बीच से कर लिया, और अब हम इसमें नेक लगाएंगे। तो नेक को बीच से ऐसे कट करेंगे और मेन फैब्रिक को कट करके इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए मेन से, और हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना इसको हम कट कर देंगे, नहीं तो इस पर सिलाई चल जाएगी हमारी। और इसको बीच से ऐसे मिड से पकड़ेंगे और बीच में एक हम कट लगा लेंगे। इसी तरीके का जो अपर बॉडी का हमारा पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से कट लगाएंगे, फ्रंट बैक दोनों में। और बीच में नीचे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इससे ये रहता है हमारा जो नेक होगा वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा। और इसमें भी देखिए मेन फैब्रिक में भी कट लगा लिया। और ये मैं पहली बार बड़ा गला बैक में डोरी वाला बना रही हूँ, नहीं तो मैं डोरी वाला गला नहीं पहनती हूँ, किसी भी चीज़ में मैं डोरी नहीं लगाती हूँ। फ्रंट पहली बार मैंने देखा दूसरों को पहनते हुए अच्छा लगता है, तो मैंने भी इसलिए बनाया। और इस तरीके से नेक को हम फिनिश कर लेंगे, और फ्रंट और बैक दोनों नेक इस तरीके से बना लेंगे हम। फिर उसका जो बीच का कपड़ा है वो कट करके कट लगा के और हम नेक बना के शोल्डर ज्वाइंट करके बाकी सब हम कंप्लीट कर लेंगे। और मैं इसकी स्टिचिंग की छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बना रही हूँ। और इस तरीके से कट कर लेंगे, और फिर इसके बाद जो जो अच्छे से ईजिली अच्छे से फोल्ड हो जाए, इसलिए हम इसमें कट लगाएंगे। कट ऐसे लगाएंगे कि सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बस फैब्रिक कट होना चाहिए इस तरीके से। और शोल्डर फिर अटैच कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा पर बन जाएगा। साइड चेन लगाएंगे, और ये देखिए हमारा बन के रेडी है, एक बार में ही परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। और स्लीव्स, डिजाइनर स्लीव्स मुझे अपने आप पे समझ में नहीं आती मैं क्या बनाऊँ, इसलिए मैं हमेशा अपनी प्लेन स्लीव्स बना लेती हूँ। और ये है पैंट, और ये हमने देखिए लटकन बनाए हैं, इसका भी आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी कि लटकन ये मैंने कैसे बनाए हैं। मुझे हैंड लटकन ही फैब्रिक वाले ही अच्छे लगते हैं, मुझे मार्केट वाले लटकन लगाना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैं लटकन वाले कभी पहनती ही नहीं हूँ। और ये देखिए इस तरीके से लटकन आपको छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ, और आगे ये फुल क्लिप दिखाऊंगी कि ये मैंने लटकन कैसे बनाए हैं, फ्लावर कैसे बनाए हैं। बहुत अच्छे हाथ के ही अच्छे लगते हैं, डोरी में परचेज किए हुए इतने नहीं अच्छे लगते हैं। और इस ड्रेस को आपको मैं अपनी अभी वेयर करके भी दिखाऊंगी। देखिए एक बार में ही कितनी अच्छी मेरी ड्रेस बनके रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है। और इसका जो बॉटम होता है ना उसको आप कितना भी परफेक्टली इक्वली अच्छे से कट कर लीजिए, वो छोटा मोटा हो ही जाता है स्टिच के बाद। तो आप इसकी जो नीचे की पीक होती है वो सबसे लास्ट में करें। आप कस्टमर का है तो कस्टमर को वेयर करा के देख लें, आपका खुद का है खुद को वेयर करा के फिर इसमें देखिए कितना छोटा बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग नीचे से कट करके फिर ही पीको करें।